क्या कोई मकान किसी तालाब की जमीन में जमींदारी उन्मूलन के लागू होने यानी 1 जुलाई सन 1952 से आज तक यदि कोई मकान किसी तालाब की अराजी में एज कायम रहा है तो क्या उससे बेदखली का आदेश पारित किया जा सकता है, उसे गिराया जा सकता है? और क्या अतिक्रमणकर्ता कोई वैधानिक अधिकार पाने का हकदार है कि नहीं है? इसके संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया इस प्रकरण में और इसमें विधि व्यवस्था क्या कहती है, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर्वप्रथम ये जानते हैं कि एक भूमि जो 1 जुलाई सन 1952 यानी जमींदारी उन्मूलन के समय से ही तालाब के खाते में वो जमीन दर्ज रही और उसी समय से उस व्यक्ति का उस भूमि पर कब्जा मकान के रूप में रहा और निरंतर उसका कब्जा मकान के रूप में उस भूमि पर कायम रहा। लेकिन उस भूमि पर मकान स्थित होने का इंदराज किसी भी अभिलेख में नहीं हुआ। वह भूमि यथावत तालाब के खाते में उसी तरह से दर्ज रही जैसे कि 1 जुलाई सन 1952 को थी और वैसे ही तालाब के खाते में वह भूमि निरंतर दर्ज चली आई। उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति का मकान उसमें था उसका किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी कोई अंकन नहीं हुआ कि नहीं उस तालाब की भूमि में उस व्यक्ति का कोई मकान है। जब उस व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली की नोटिस आरसी प्रपत्र 19 जारी की गई और जारी होने के बाद उससे स्पष्टीकरण और कारण मांगा गया तो उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, मेरा मकान 1 जुलाई सन 1952 यानी जमींदारी उन्मूलन के समय से ही लगातार चला आ रहा है और इस पर वह वैधानिक अधिकार प्राप्त कर चुका है। उस व्यक्ति का ऐसा कथन था, लेकिन अवर न्यायालयों द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित कर दिए गए और उसके बाद उसने अपीली न्यायालय के समक्ष भी अपने कथन को रखा और कहा कि चूंकि 1 जुलाई सन 1952 से निरंतर मेरा मकान उस भूमि पर रहा है तो मुझे इस पर वैधानिक अधिकार हासिल हो गया है, इससे हमको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा। इस मांग को उसने किया, लेकिन अपीली न्यायालय ने भी उसके विरुद्ध फैसला किया और उसके खिलाफ अपीली न्यायालय और अवर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उस अतिक्रमणकर्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल की गई और रीट याचिका में उसने वही प्ली लिया कि उसने उस जमीन पर घर उसका 1 जुलाई सन 1952 को है, तब से उसका मकान उस भूमि पर यथावत कायम रहा है और वह वैधानिक अधिकार प्राप्त कर चुका है। ऐसा उसने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा प्रश्न। उस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उस मुकदमे में एक फैसले को कोट किया जिसमें जसपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2011 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उस फैसले में कोट किया गया और ये कहा गया कि चूंकि तालाब जो है गांव वालों के उपयोग में काम आता है और तालाब जो है सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है और शुरू से ही तालाब जो है सार्वजनिक प्रयोग की भूमि के रूप में अंकित रही है, उस पर किसी भी व्यक्ति को कोई वैधानिक अधिकार हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए जो है वह अवैध कब्जा हटाए जाने का आदेश हुआ। उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2011 SC को कोट करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया, यह कहा गया कि नहीं, आपको तालाब की जमीन पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं हासिल हो सकता है। और माननीय न्यायालय ने कहा कि मात्र यह कहने से कि वह निर्माण आपका बहुत पुराना है, इस कहने मात्र से कोई वैधानिक उपचार आपको नहीं दिया जा सकता है और जो बेदखली न्यायालय के जो आदेश हैं वो सही हैं। यह माननीय उच्च न्यायालय ने ये विधि व्यवस्था ब्रिजमोहन मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ UP 2013 RLT पेज 316 में इसको दिया। इसको आप 2000
13 आरडी पेज 765 में भी देख सकते हैं। तो यहाँ मेन प्रश्न यह है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अवैध कब्जा किसी सार्वजनिक जमीन पर काफी अरसा पुराना भले ही हो, अगर वह जमीन शुरू से ही सार्वजनिक प्रयोग के खाते के रूप में दर्ज रही हो, यानी सार्वजनिक उपयोग के रूप में अगर शुरू से ही दर्ज रही हो, भले ही आपका कब्जा जो है 1 जुलाई सन 1952 से निरंतर आज तक रहा हो, लेकिन उसके आधार पर सार्वजनिक प्रयोग की संपत्ति पर कोई भी अधिकार लंबे कब्जे के आधार पर नहीं प्रदान किया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक प्रयोग की जमीन पर लंबे समय से कब्जा किया हुआ है तो उसे बेदखल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सार्वजनिक प्रयोग की भूमियां होती हैं, तालाब हो गए और भीटा हो गया, और जो इस प्रकार की जो सार्वजनिक प्रयोग की जमीनें हैं, खलिहान हो गया, इनका उपयोग गांव वालों के लिए सार्वजनिक रूप में किया जाता है तथा ये इन पर अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में जो है कायम रखने का औचित्य नहीं है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उस प्रकरण में तालाब की जमीन को खाली करने का आदेश पारित किया।